Okay students, so now we are going to learn about the series connection and parallel connection of the resistors. तो लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था अबाउट द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ओके, तो रेजिस्टेंस हम लोग जैसे कि आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मोबाइल के अंदर आप कोई भी सर्किट देख लो या चार्जर की सर्किट देख लो या फैन की सर्किट देख लो, तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं. जैसे रेजिस्टेंस लगता है, कैपेसिटर लगते हैं, डायोड्स लगते हैं. तो रेजिस्टेंस एक्चुअली दिखने में होते कैसे हैं? तो जब भी आप कोई भी सर्किट देखो वहाँ पे, तो रेजिस्टेंस आपको किस तरह से अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो ऐसे होते हैं. यहाँ पे उसके वायर जाएगा, एक ऐसा सिलेंडर टाइप का होगा और ऐसे, और वो रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे बहुत सारे कलर मीन्स अलग अलग कलर्स के बैंड आपको ड्रॉ किए हुए मिलेंगे वहां पे. और वो कलर बैंड के ऊपर से हम लोग वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि वो 100 ओम का है, 130 ओम का है या 200 किलो ओम का है, किस तरह से उसका वैल्यू होगा. तो हम लोग वो कलर कोड सिस्टम से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं. बट इन स्टैंडर्ड 10 ये कलर कोड सिस्टम आपको पढ़ने में नहीं आएगी. वो हायर सेमेस्टर में आप लोग जाओगे, हायर स्टैंडर्ड में आप लोग जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में, तब ये कलर कोड सिस्टम आपको पढ़ने में आएगी, बराबर. बट ये रेजिस्टेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा? एक सिलेंडर जैसा होता है एकदम छोटा सा, और उसके ऊपर कलर बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे. तो वो छोटे छोटे रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर दो तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज तरीके से और एक पैरेलल कनेक्शन के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं. तो जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ के अंदर एक सर्किट डायग्राम छोटा सा ड्रॉ किया था, वो कैसा था रफली हम उसको देख लेते. पहले एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया था, उसके पैरेलल हम लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था. मींस वोल्ट मीटर ऑलवेज कंपोनेंट के पैरेलल ही लगेगा. ओके, और सीरीज के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे? ए मीटर लगाएंगे. उसके आगे हम लोगों ने बैटरी या सेल लगाया था, इधर की था, और ऐसे करके हम लोगों ने ओम्स लॉ के अंदर थियरी कंप्लीट किया था. और ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो था V इज प्रोपोर्शनल टू I, मींस V इक्वल टू I R. ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला था यहाँ पे. इज दैट क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले कौन सा कनेक्शन स्टडी करते हैं? सीरीज कनेक्शन को स्टडी करते हैं यहाँ पे. तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है वहां पे, तो ये उसका डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन द सीरीज व्हेन देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द करंट एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल. इट मींस सपोज कि ये एक सर्किट डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं वहां पे, और जैसे कि आप देख रहे हो तो एक ही पाथ के ऊपर एक ही वायर के अंदर हम लोगों ने बीच में रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 सीरीज में लगा के रखा हुआ है. वहां पे उसी सीरीज के अंदर हम लोगों ने की लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगा के रखा हुआ है, और सीरीज के अंदर ए मीटर, और उसके पैरेलल हम लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है. तो जैसे कि आप लोग देखोगे, जैसे आप बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे सर्किट के ऊपर, तो करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे हम लोग ओम्स लॉ के अंदर सीखा, वहां पे करंट पास होगा यहाँ से, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है, ये ऐसे R1 में से R2 में, R2 में से R3 में जाके वो यहाँ से वापस आएगा, सेम वैल्यू से वापस आएगा, इस तरह से. तो वोल्ट मीटर हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. इज दैट क्लियर? ओके, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस को पास करंट को पास होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है यहाँ पे, और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है. दूसरी बात, सपोज के यहाँ पे ये बैटरी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है हम लोगों ने, और वो बैटरी के अंदर अगर आप लोग देखोगे, एज एन एग्जांपल हमने 9 वोल्ट अप्लाई किया एज एन एग्जांपल. ओके, तो सपोज कि हम लोग सीखने को जाए कि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करके बिटवीन A एंड B, यस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज आल्सो रिमेन सेम 9 वोल्ट, बराबर. बट अगर आप लोग देखोगे R1 और R1 के दो एंड के बीच में, फिर R2 के दो एंड के बीच में, और R3 के दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे जाना है तो ये रेजिस्टेंस के अंदर से जाना पड़ेगा. और मान लो कि ये R1, R2, R3 तीनों का वैल्यू अलग अलग है, तो यहां से यहां पे जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मींस उसको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क
R1 और R2 R3 तीनों के लिए वर्क कैसा होगा, अलग अलग होगा। अगर वर्क अलग अलग करना पड़ रहा है आपको तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, अलग अलग ही होगा तीनों के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं V1, इसके अक्रॉस होगा वो होगा एज एन एग्जांपल V2, एंड इसके अक्रॉस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको V3। तो एज पर द ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर आप सपोज लेते हो R, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप लोग क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू IR। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, V इक्वल टू IR तो हम लोग लेते ही है वहां पे। इज दैट क्लियर? ओके। अगर पोटेंशियल की बात करें तो हमने कितना वोल्ट, V वोल्ट अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ V इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3 मींस अगर आप लोगों ने 9 वोल्ट अप्लाई करके रखा हुआ और मान लो कि ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है एज एन एग्जांपल, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में, यहाँ से यहाँ पे जाने में, यहाँ से यहाँ पे जाने में वर्क मींस पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा। तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट मींस टोटल कितना वोल्ट हो गया, 9 वोल्ट यूज हुआ वहां पे बिटवीन पॉइंट A टू B जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था। इज दैट क्लियर? तो तीनों का V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे तो आपको फाइनली क्या आंसर मिलेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। वी कैन राइट V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अगर हम लोग सिर्फ ये केस की बात करें तो ये केस के अंदर फॉर रेजिस्टेंस 1 हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो लिख सकते हैं V1 V इक्वल टू IR। सो V1 I रिमेन सेम, पूरी सर्किट के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो तो सेम आ रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सो V1 इक्वल टू I, R के हिसाब से क्या लिखेंगे यहाँ पे, R1। सेम टू सेम फॉर रेजिस्टेंस 2 we can write V2 equal to I into R2, and for resistance 3 we can write V3 equal to I into R3. We can number this equation, equation 3, equation 4 and equation number 5. Now put the value of equation 1, 3, 4 and 5 in equation number 2. So we can get V equal to what, IR, V1 equal to what, I into R1, V2 equal to what, I into R2 plus V3 equal to what, I into R3. So we can now common this I, value of I is remain same, so ये कॉमन ना आ जाएगी तो बीच में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज इक्वल टू I into R. I cancel out and finally we get the equation R equal to R1 plus R2 plus R3. It means अगर आपको सीरीज कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे तो आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, सिंपल, यू कैन एड ऑल द रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो हमने 3 लगा के रखा हुआ है, अगर 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सब का क्या करना पड़ेगा, एडिशन अप टू द रेजिस्टेंस आर एन। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन के लिए, बराबर, रेजिस्टेंस का ये हो गया सीरीज कनेक्शन, तो ये आपको याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जैसे कि आप लोग डेफिनेशन के अंदर देख सकते हो कि रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ when the identical potential difference exists across all of them and there may be two or all of them means same, means अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो तो तीनों रेजिस्टेंस, 3 हो, 4 हो, कितने भी रेजिस्टेंस हो, बट वो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो कैसे, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे पॉइंट ए और पॉइंट बी को हमने शॉर्ट कर दिया हुआ है। शॉर्ट कर दिया मीन्स रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस का एक हाथ, वन हैंड हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर शॉर्ट कर दिया हुआ है और दूसरा जो हैंड है वो पॉइंट बी के ऊपर शॉर्ट आ रहा है वहां पे। इज दैट क्लियर? तो अगर करंट पास हो रहा है यहाँ पे, एज एन एग्जांपल हम लोगों ने पोटेंशियल दिया हुआ है वोल्ट, बराबर, तो
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट आर रिमेन सेम, क्योंकि ये तीनों एंड तो हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे। और करंट जो आएगा यहाँ पे मींस इलेक्ट्रिक चार्ज जो पास हो रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए तो बहुत सारे पॉसिबल पाथ अवेलेबल है यहाँ पे। वो इधर से भी जा सकता है, वो इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। एज एन एग्जांपल हम लोगों ने 9 चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया हुआ है। तो सोच लो कि R1 R2 R3 तीनों का वैल्यू सेम होगा, तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा, 3 चार्ज इधर से जाएंगे और 3 चार्ज इधर से जाएंगे। मींस करंट जो पास हो रहा है उसके लिए 3 पाथ इधर अवेलेबल है। तो थोड़ा करंट I1 इधर से जाएगा, थोड़ा करंट I2 ये रास्ते से जाएगा और थोड़ा करंट I3 ये रास्ते से जाएगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3 रिमेन सेम। तो अगर इधर V है तो इधर भी क्या रहेगा, V रहेगा। मींस V का वैल्यू तीनों के लिए सेम आएगा, बट करंट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने ये साइड पे लिया था वैसे इसका भी डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू I R, so I equal to what, V upon R. This is our equation number 1 according to the Ohm's law. Okay, now individually if we take this case, first case of R1, so we can write equation I1 equal to V remains same for all the resistance, R become R1. Equation number 2, I2 same, we can write V upon R2. Equation number 3, and I3 which is equal to what, V upon R3 which is equation number 4. तो जैसे कि सपोज के यहाँ पे 15 एम्पियर करंट पास हो रहा है, एज एन एग्जांपल 15 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, 5 इधर से पास हुआ, 5 इधर से और 5 इधर से, तो टोटल करंट क्या हुआ I, और वो 3 में डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो वी कैन राइट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज जो पास हो रहा है वो अलग अलग 3 रास्ते यहाँ पे अवेलेबल है, तो थोड़ा चार्ज इधर से पास होगा, थोड़ा चार्ज इधर से पास होगा और थोड़ा चार्ज इधर से पास हो जाएगा। बट एक लॉजिक आप लोग क्लियर रहना कि चार्ज कहाँ से ज़्यादा पास होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो उसको भी चॉइस मिलेगा। अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिल रहा है उसको वहाँ से ज़्यादा करंट पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी पुट द value of equation 1, 2, 3 and 4 in equation number 5. So I equal to what, V upon R. I1 equal to what, V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। तो यहाँ से अगर आप V कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 which is equal to V upon R. So V and V cut it out. So क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो गया अपना ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन आएगा और ये जो इक्वेशन था वो सीरीज कनेक्शन का आएगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, अगर सपोज के यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन लगा के रखा है R3 R4 R5 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हम लोग अप टू कहाँ तक जा सकते हैं, अप टू Rn तक जा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर आप इजीली देख सकते हो, एज एन एग्जांपल हम लोग एक केस स्टडी करते हैं यहाँ पे। अगर आप सीरीज कनेक्शन ले रहे हो यहाँ पे और सपोज कि मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट अप्लाई किया और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप ले रहे हो 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम ले रहे हो यहाँ पे, तो एक वैल्यू लेके फाइंड करते हैं कि क्या होगा वहां पे, बराबर। अगर करंट की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, तो इक्वेशन किस तरह से, एक तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 मींस टोटल क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? सो 6 ओम हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा 6 ओम, क्योंकि इस कनेक्शन का एडिशन ही करना है।
सो V इक्वल टू आई आर की वैल्यू क्या लगा सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 ओम। करंट की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है यहाँ पे, और वोल्टेज सपोज कि आपने लगा के रखा हुआ है 12 वॉट, एज एन एग्जांपल 12 वॉट, तो V का वैल्यू यहाँ पे रखोगे 12, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ I। करंट कितना पास हो रहा है सर्किट के अंदर से, I इक्वल टू V अपॉन R। सो क्या होगा 12/6, इट इज 2 एम्पियर। We can easily find the value of I from this and this equations. Is that clear? वैसे ही कुछ यहाँ पे भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर R1, R2, R3 की वैल्यू 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम दिया हुआ यहाँ पे एज एन एग्जांपल, तो आप लोग पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे आप लोग वैल्यू लगा दो। क्या लगाओगे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 1, R1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, जैसे कि R3 की वैल्यू कितनी है 3 ओम। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 2 से, तो टोटल कितना होगा 11 अपॉन 6 विच इज 1 अपॉन R। सो R की वैल्यू क्या होगी, विच इज 6 अपॉन 11। इज दैट क्लियर? तो ये R की वैल्यू आप लोग लगा सकते हो ये इक्वेशन के अंदर, कौन सा वाला, V इक्वल टू I, R के अंदर आप लोग लगा सकते हो वहां पे। इज दैट क्लियर? और अगर R की वैल्यू दिया हुआ है, अगर वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज टोटल सर्किट के अंदर कितना करंट पास हो रहा है वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको सिखाया। बट एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे भी हमने 1 ओम 2 ओम 3 ओम लिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने 1 ओम 2 ओम 3 ओम लिया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि सीरीज कनेक्शन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है, वो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इट मींस सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या था 3, और ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आया 3 प्लस 2 प्लस 1, इट मींस 6 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा कि सर्किट के अंदर जो भी बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, फाइनल रेजिस्टेंस की आएगी। इज दैट क्लियर? और पैरेलल कनेक्शन के अंदर आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, तो हमने 1 ओम 2 ओम और 3 ओम सेम लगा के रखा हुआ है, बट फाइनल जो रेजिस्टेंस आया यहाँ पे उसका वैल्यू कितना आया कि जो भी छोटे से छोटा जो रेजिस्टेंस था आपका, उससे भी वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू उससे भी छोटा आएगा। मीन्स ये ओवरऑल वैल्यू 6/11 का वैल्यू 1 से भी छोटा आएगा। इज दैट क्लियर? तो सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है। और पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है वहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो घर के अंदर जो भी हम लोग कनेक्शन बना के रखते हैं, घर के अंदर जो भी कनेक्शन आएगा, बराबर, डोमेस्टिक सर्किट जो होगी, वो डोमेस्टिक सर्किट के अंदर कौन सा कनेक्शन आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। क्योंकि सीरीज कनेक्शन के अंदर यहाँ पे सपोज आप ट्यूबलाइट कनेक्ट करते हो, यहाँ पे फैन कनेक्ट करते हो, यहाँ पे फ्रिज कनेक्ट करते हो, और सपोज की कोई प्रॉब्लम हुआ, ज़्यादा वोल्टेज या कम वोल्ट आ गया और ये आपका टीवी बिगड़ गया, तो आगे के सभी इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, घर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के रखेंगे कि यहाँ पे टीवी होगा, फ्रिज होगा, इस तरह से कनेक्शन करता है। अगर सपोज से यहाँ पे खराबी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना टीवी फ्रिज इजी तो चलेगा, भले ही ना कोई एक फैन बंद हो जाए। तो घर के अंदर जो कनेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट एंड डेरिवेशन, वो आपको याद रखना है। और आगे बहुत सारी सर्किट के ऊपर से हम लोग ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ओके।